Hello everyone, welcome back to the third video of our ongoing series on class 10th physics. अपना चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. दूसरा टॉपिक अपना था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. उसके बाद अपन ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड वीडियो में अपन ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना था और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजिशंस पे क्या क्या इमेज फॉर्म होगी, उसका कैसा नेचर होगा, ये हमने जाना था. तो एक छोटा सा जस्ट अपन रिकैप लेते हैं. लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था. सबसे पहले व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स. सो स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर. तो ये अपना था कॉनकेव मिरर और ये अपना था कॉन्वेक्स मिरर. ये अपना था कॉनकेव मिरर and this one is our convex mirror. उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे जिस स्फीयर का ये पार्ट रहता है उसको उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. दोनों केसेस में आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल रहता है इसके मिडिल में एक पॉइंट रहता है उसको मिरर का फोकल पॉइंट बोला जाता है. ये इसका फोकस हो गया. उसके बाद ये कॉनकेव मिरर है तो एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है उसको इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी. इसका एक अपन ने एग्जांपल देखा था कि जो अपनी स्पून का अंदर वाला पार्ट होता है वो अपना कॉनकेव मिरर होता है और जो बाहर वाला पार्ट रहता है वो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है. इसके बाद ये जो अपने टर्मिनोलॉजीज थी इनकी डेफिनेशंस है. द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल फोकस. पोल अपना था द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको हम अपन पोल बोलते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसके बाद अगर अपन नोटिस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं. तो अपन लिख सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ है. ये एक अपनी फॉर्मूला होता है. और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं द फोकल लेंथ इज हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है. इसके बाद अपन ने देखा था कुछ रूल्स थे. स्फेरिकल मिरर में अपन जब भी इमेज फॉर्म करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. 4 रूल अपन ने टोटल में पढ़े थे. पहला रूल क्या था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी. रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस. ये बात थी कॉनकेव मिरर की. कॉन्वेक्स में अपन ने सेम केस था, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम फोकस. जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी ये वाली, इट अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम इट्स फोकस. इसका फोकस दूसरी साइड में होता है, मिरर के बिहाइंड में होता है. सो ये अपीयर करती है फोकस से पास होती हुई. तो ये था अपना पहला रूल. दूसरा रूल क्या था, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास कर रही है, देखिए दोनों केसेस में, इसमें भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है एंड कॉन्वेक्स मिरर में भी इट इज अपीयरिंग टू पास थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, जो कि है ये. तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी रहती है, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी ये वाली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है. सेम इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे पासेस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. तो पहला रूल, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो उसके फोकस से पास करेगी. दूसरा, अगर वो फोकस से पास करते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. थर्ड रूल अपना बोलता है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेम इस केस में इट इज अपीयरिंग टू पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे रिबाउंड्स एंड गोज अलोंग द सेम पाथ. जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो सेम पाथ में वापस रिबाउंड हो जाएगी. यहाँ भी देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ में अपनी वापस रिबाउंड हो गई. तो ये था अपना थर्ड रूल. फोर्थ रूल क्या बोलता है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पी. मतलब ये अपना पोल पी है, कोई भी एक रे इस पे एक एंगल बना के स्ट्राइक करती है. यानी मान लीजिए एंगल आई बना के
इस पे स्ट्राइक करी, देन द रिफ्लेक्टेड रे लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, उसके बाद क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे रहती है वो भी उसी एंगल पे उसके रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज मेकिंग इक्वल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये अगर 30 डिग्रीज पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये 30 डिग्री से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सेम इस केस में है, ये एंगल और ये एंगल अपने बराबर रहेंगे। तो ये थे टोटल 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के। इसके बाद अपन ने देखा था पहला केस, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर चालू किया था, और पहला अपन ने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मान लीजिए एक रे आ रही है इस तरीके से, अब ये रे पैरेलल है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास करेगी, थ्रू इट्स फोकस, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। अगली रे मान लीजिए वो भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी कहाँ से पास करनी चाहिए, इसके फोकस से, रूल नंबर 1। तो अपना इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इसकी प्रिंसिपल फोकस पे। तो पोजीशन इमेज की हो जाएगी, ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं मैं। एट फोकस यानी एट एफ, स्मॉल कैपिटल एफ से अपन डिनोट करते हैं फोकस को। एंड इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के सेम साइड में है, तो ये कैसी हो गई, रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। देखिए बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी है यहाँ पे। पॉइंट साइज को क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये था अपना पहला केस। अगला केस अपन ने देखा था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब सी से पहले। तो जब अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए अपना ऑब्जेक्ट है, तो एक रे अपन पास कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरीके से। अब प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी रे पैरेलल रहती है वो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करेगी, इसके प्रिंसिपल फोकस से। तो ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। अगला अपन यूज करते हैं रूल नंबर अपना 2, रे पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, ये इंसिडेंट रे है पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये था अपना रूल नंबर 2। तो अपनी रिफ्लेक्टेड रे यहां से पास हो जाएगी। तो देखिए अब आप इमेज अपनी कहां बन रही है, जहां दोनों रे इंटरसेक्ट होएगी, मतलब यहां पे कुछ इस तरीके से। तो ये कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एंड नेचर कैसा है इसका, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है इस केस में। तो ये भी कैसी हो गई अपनी रियल इन्वर्टेड इमेज, उल्टी बन रही है, अपन इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। एंड जो अपना ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ी छोटी है ये, उससे साइज में छोटी इमेज है, तो डिमिनिश्ड। तो ये 2 रूल यहां तक अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। थर्ड अपना आ जाता है ऑब्जेक्ट एट सी। अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो कि सी पे रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब पहली अपन रे बनाते हैं, मान लीजिए वो पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गई अपनी रे नंबर 1। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से पास कर जाएगी, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी कुछ इस तरीके से। तो ये थी अपनी इंसिडेंट रे और ये थी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे अपन बनाते हैं। अब दूसरी रे के लिए अपन क्या करेंगे, इसके फोकस से एक रे पास करा देंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट आई एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ऐसे निकल गई।
तो ये थी अपनी इंसिडेंट रे नंबर 2 एंड ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो गई। तो इमेज अपनी बनी यहाँ पे जो कि अपने दोनों रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये अपनी बनती है एट सी। थोड़ा सा ये पीछे हो गया, अगर आप इसको एक्चुअल स्केल लेके बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी इमेज। तो जब अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो इमेज की पोजीशन कहाँ रहती है? एट सी। तो ऑब्जेक्ट भी सी पे है, इमेज भी सी पे है, जस्ट कैसी है? इन्वर्टेड। नेचर अगर अपन इसका लिखें तो रियल है क्योंकि सेम साइड पे है, इन्वर्टेड है, एंड साइज कैसी है? ये सेम साइज की बनेगी यहां पे, सेम साइज। तो ये हो गया अपना केस नंबर 3। केस नंबर 4 क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट अपना कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी यहां पे। तो मान लीजिए ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया बिटवीन सी एंड एफ। तो इसमें एक अपन रे बनाते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करनी चाहिए? इसके फोकस से, लाइक दिस। तो ये हो गई अपनी रे नंबर 1। अगली रे अपन कहां से बनाएंगे? जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। ये हो गई इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद ये निकलेगी कुछ इस तरीके से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। अभी तक अपन ने सिर्फ रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ही हमेशा यूज करे हैं। जब पैरेलल है तो फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल निकल जाएगी। पैरेलल थी, फोकस से पास कर गई, फोकस से पास कर लिए तो पैरेलल निकल जाएगी। दोनों रेज अपनी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज बन गई इससे बड़ी। तो इस केस में अपन क्या ले सकते हैं? जो पोजीशन है, पोजीशन अपन लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, एंड नेचर इसका कैसा लिखेंगे अपन? सेम साइड में है तो रियल, उल्टी है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। एंड ये जो ऑब्जेक्ट था अपना इसकी साइज से बड़ी है तो इसको अपन लिख देंगे मैग्नीफाइड। तो ये था अपना केस नंबर 4। इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो जब अपनी इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड सी, जस्ट अपोजिट। इससे पहले अपना केस क्या था? ऑब्जेक्ट एट सी, उसमें जो इमेज थी वो भी सी पे ही बनती है। उससे पहले वाला केस था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, उस केस में इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज बन जाती है बियॉन्ड सी। अगले केस पे अपन चलते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट एट फोकस। एफ माने फोकस, तो अपना ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट हो गया एट फोकस। तो अपन दो रेज बनाते हैं। अब देखिए एक रे तो अपन इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं। तो आफ्टर फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके फोकस से पास कर जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हो गया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए इसमें रूल नंबर 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू इट्स फोकस, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही उसके फोकस पे है। तो रूल नंबर 2 अपन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। तो कौन सा रूल अपने को यूज करना चाहिए इसमें? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला या रे इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो अपन रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ले लेते हैं। मान लीजिए कि रे है, ये कुछ इस एंगल पे इंसिडेंट करती है पोल ऑब्लिकली। ये रूल नंबर अपना कौन सा था? 4th। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास एट द सेम एंगल लाइक दिस। तो यहाँ मैं आपको रेज मार्क करता हूँ एक बार। ये थी अपनी इंसिडेंट रे 1। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू इट्स फोकल पॉइंट।
एंड इंसिडेंट रे नंबर 2 इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट इट्स पोल एंड वो सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गई अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। तो अब देखिए इसमें जो इमेज है, जो दोनों रेज हैं वो बिल्कुल पैरेलल जा रही है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जैसे अपने जो अपना केस नंबर 1 था उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, तो जो दोनों रेज आ रही थी वो कैसे आ रही थी, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही थी। तो इसमें भी जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, यानी कहीं भी मीट नहीं करेगी। तो अपनी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अपन ये मानते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन अपन इसमें क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा इसका, अच्छा सेम साइड में है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है, तो रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड कैसी साइज है इसकी, हाईली मैग्निफाइड। ऑब्जेक्ट अपना इतना था, इमेज अपनी बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, दोनों रेस कभी मीट ही नहीं कर रही इस केस में। तो ये था अपना केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगला केस अपन लेते हैं जो कि अपना लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अपना ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस केस में भी अपन रेज बनाते हैं 2। तो मान लीजिए ये है अपनी रे नंबर 1, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके पोल से पास कर जाएगी। रूल नंबर कौन सा था अपना, रूल नंबर 1। तो ये तो हो गया एक रूल। अगला केस अपन क्या बना लेंगे, पासिंग एट सम एंगल। तो ये ऐसे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरीके से चल जाएगी। तो इसमें 2 रेज अपन मार्क करते हैं एक बार। तो ये थी रे नंबर 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू इट्स फोकस, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली गॉट रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एट द सेम एंगल। तो आप देखिए ये दोनों रेज ना तो पैरेलल है ना इस साइड कहीं मीट कर रही है, लेकिन अगर इनको मैं इस साइड एक्सटेंड कर दूं मिरर के, यानी मिरर के बैक साइड, तो ये क्या अपने को यहाँ पे मीट करती हुई दिखेंगी। एक बार करके देखते हैं अपन। मान लीजिए इस रे को मैं पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करता हूं, ये हो गई रे नंबर रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, और इसको भी कुछ इस तरीके से। तो यहां पे ये वर्चुअली अपने को मीट करती हुई दिखाई देंगी। तो अपना ऑब्जेक्ट कहां बन गया, यहां पे बिहाइंड द मिरर। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज में पोजीशन इसकी हो गई बिहाइंड द मिरर। एंड नेचर इसका कैसा हुआ, अब यहां पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में है, यानी अपना मिरर ये है, ऑब्जेक्ट इस साइड में है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। तो इस टाइप की इमेजेस को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब ये कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। आप देखिए ये सीधी है बिल्कुल। इन्वर्टेड में अपना क्या था, इमेज अपनी बन रही थी उल्टी, मतलब एरो नीचे की साइड था, लेकिन यहाँ पे अपनी सीधी इमेज है, तो इसको अपन बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट। अच्छा, इसकी साइज कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी साइज की है ये, मैग्नीफाइड। तो ये थे अपने टोटल 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के। एक बार इनको समराइज अपन कर लेते हैं। तो पहला केस था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस केस में अपनी इमेज कहाँ बन रही थी, उसके फोकस पे, एट द फोकस, और बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही थी। तो कैसी थी वो, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज।
और सेम साइड में था, 5 केसेस में अपनी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में थे, तो रियल एंड इन्वर्टेड था 5 केसेस में, लास्ट केसेस में बस वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। अच्छा, सेकंड केस था अपना बियॉन्ड सी, यानी सी से जस्ट पहले, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इस केस में जो अपनी इमेज थी वो बिटवीन इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, और उसका नेचर कैसा था, जो ऑब्जेक्ट से उसकी साइज छोटी थी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस अपन ने देखा था इमेज एट ऑब्जेक्ट एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जहाँ पे जो अपनी इमेज होती है वो भी सेम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इमेज इज ऑल्सो एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड साइज जो उसकी थी वो होती है सेम साइज की, यानी जो ऑब्जेक्ट था और जो इमेज थी अपनी दोनों सेम साइज की बनेगी। उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था अपना केस नंबर 3। केस नंबर 4 में अपन ने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। इस केस में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, जस्ट अपोजिट टू रूल अवर केस 2। जो केस 2 था इसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन एफ एंड सी थी, एंड फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी आ गया, इमेज कहाँ चल जाएगी, बियॉन्ड सी, एंड सेम वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी थी तो एनलार्ज हो गई, एंड कैसा नेचर था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था अपना केस नंबर 4। फिफ्थ केस में अपन ने क्या देखा, ऑब्जेक्ट एट फोकस। एट फोकस था तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे तो कैसी हो जाएगी, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी, सेम साइड में है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, ये था एक स्पेशल केस इसमें जो बाकी 5 से थोड़ा अलग है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अच्छा, जो ये वाला पॉइंट था अपना फिफ्थ वाला, ये किसका अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। तो दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इन्फिनिटी पे है। सेम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज बिटवीन एफ एंड सी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज बियॉन्ड सी है। तो ये दो रूल तो हो गए जस्ट अपोजिट। लास्ट अपना है एक स्पेशल बिटवीन पी एंड एफ, जब अपना ऑब्जेक्ट है, यानी जो उसका पोल है और जो फोकल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जब मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है तो इरेक्ट हो गई, और साइज उसकी थी ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज को अपन बोलते हैं एनलार्ज या मैग्नीफाइड। तो ये थे टोटल 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के। अगला अपना आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए आपने, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इस साइड से पॉलिश रहता है और यहाँ से कोटिंग रहता है, तो ये अपना हो गया कॉन्वेक्स मिरर। पहला इसमें पॉइंट था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो अपन सेम जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में किया था वैसे ही करेंगे। मान लीजिए 2 रेज आई, एक रे आ रही है यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रूल था अपना 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास थ्रू इट्स फोकस, यानी कुछ इस तरीके से। एंड अपीयर्स टू पास है मतलब ये अपनी हो जाएगी डॉटेड लाइन, क्योंकि ये तो मिरर के पीछे वाली चीज है तो ये एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ये तो वर्चुअल पार्ट है। तो ये हो गया अपना रूल नंबर 1 कि रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड पास कर गई, अपीयर टू पास फ्रॉम इट्स फोकस, तो ये चली गई अपनी रे नंबर 1। वैसे ही सेम अपन एक और अगर रे बनाते हैं इस केस में, लाइक दिस, मान लीजिए ये एक रे है, सेम ये कहां से पास करती हुई दिखाई देगी, इट विल अपीयर टू पास थ्रू इट्स फोकस, कुछ इस तरीके से। एंड यहां भी अपन इसको कैसे कर देते हैं, डॉटेड। तो ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गॉट टू अपीयर पासिंग थ्रू इट्स फोकस। तो ये अपने रूल नंबर 1 को 2 रे सेटिस्फाई करती हुई, एंड जो इमेज इसमें फॉर्म होती हुई दिखेगी, दोनों रेस कहाँ वर्चुअली मीट करिए इसमें, एट इट्स फोकस। तो पोजीशन अपन लिखेंगे
एट फोकस, बट फोकस इसमें कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इस केस में कैसी इमेज बन रही है, एक तो ऑब्जेक्ट अपना इस साइड पे है, इमेज अपनी इस साइड में है, तो कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल। तो ये हो गई वर्चुअल, कॉमा इरेक्ट, एंड साइज कैसी है इसकी, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज, तो साइज हो गई पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज को क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। तो जो कॉनकेव मिरर था और जो कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज थी क्योंकि दोनों सेम साइज में बन रहे हैं, इसमें वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज है। उसमें पोजीशन एट फोकस थी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसमें पोजीशन एट फोकस है बिहाइंड द मिरर। जस्ट पोजीशन चेंज होने से रियल से वर्चुअल बन गया एंड फ्रंट से बिहाइंड द मिरर बन गया, बाकी दोनों में इमेज अपनी फोकस पे ही फॉर्म होती है। तो ये था अपना पहला केस, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जब रहता है एट इन्फिनिटी। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सेकेंड अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। अब इसमें कोई इस साइड ना तो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकल पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों कहाँ होते हैं, बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल साइड में। तो इसमें और कोई केस बन ही नहीं सकता, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। तो इसमें अपने टोटल दो ही केस बनेंगे। तो मान लीजिए अपना ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, तो इस केस में अपन दो रेज बनाते हैं। मान लीजिए ये है रे नंबर 1, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास थ्रू इट्स फोकस, सेम इस तरीके से। अब इसको डॉटेड करना पड़ेगा क्योंकि ये कैसी है, वर्चुअल है। तो ये हो गई अपनी रे नंबर 1 जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज अपीयरिंग टू पास थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी ये वाला पॉइंट। अच्छा, अगली रे इसमें अपन कहाँ बनाएंगे, अगली रे अपन इसमें बना सकते हैं कि इंसिडेंट ऑब्लिकली वाली। तो मान लीजिए एक रे है इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सम एंगल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी। मान लीजिए इंसिडेंट रे है एट सम एंगल, ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है एट इट्स पोल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास एट सेम एंगल फ्रॉम द पोल, यानी कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल से पास कर गई। ये अपना रूल नंबर कौन सा था, 4। इसको अगर अपन पीछे एक्सटेंड करते हैं, यानी लाइक दिस, तो दोनों रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो अपनी इमेज कहाँ बनी, इस केस में भी बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल इमेज। तो इस केस में अपन कैसे लिखेंगे, पोजीशन क्या हो जाएगी, जो पोजीशन है इमेज की वो हो जाएगी बिटवीन P एंड F, बिटवीन द पोल एंड फोकस यानी बिहाइंड द मिरर, बिटवीन P एंड F कॉमा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के जो भी फोकल पॉइंट या सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो इस साइड में होते हैं, क्योंकि इसका सर्कल कहाँ है, ये इस सर्कल का पार्ट है ना जो इस साइड में है, यानी ये वाला। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, इधर तो कोई सर्कल फॉर्म ही नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में आ रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड में यानी वर्चुअल साइड में। तो बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नेचर इसका कैसा होगा, नेचर का अगर बात करें, ऑब्जेक्ट और इमेज हैं दोनों अपोजिट साइड में है, तो रियल नहीं होगा, ये होगा वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल है और इरेक्ट है,
मतलब स्ट्रेट है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है तो यानी डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर में अपन ने टोटल 2 केस देखे। पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, लेकिन बिहाइंड द मिरर। एट द फोकस एफ सेम लाइक कॉन्केव मिरर बट बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, या आप इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। एंड बैक साइड में बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस अपन ने पढ़ा था, जब बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर जब अपना ऑब्जेक्ट रहता है, तो इस केस में जो इमेज बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ जो साइज थी वो डिमिनिश थी। तो ये थे 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। तो यहाँ पे अपन ने टोटल 6 केसेस पढ़े कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में एंड 2 केसेस पढ़े कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। एक बार आप वापस इनको रिवाइज कीजिएगा और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये समरी टेबल आपके लिए दी हुई है जिससे आपको याद करने में ईजी रहे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। अच्छा, जैसे ये है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। यहाँ पे ये इरेक्ट है अपना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात सबसे पहले कौन से मिरर की है, कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज एक ही केस में फॉर्म होती है। कौन सा केस था, केस नंबर 6। उसमें क्या देखा था अपन ने, मान लीजिए ये अपना कॉन्केव मिरर है, ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, बैक साइड ऑफ मिरर के। एंड कैसी बनती है, एनलार्ज्ड। इसमें क्या बोला है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी, ये वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी है। तो कौन सा केस हो गया, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल गलत। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में तो इमेज की साइज क्या होती है, सेम साइज के होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है, तो ये भी नहीं होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब इमेज ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन सी एंड एफ एंड रियल होती है वो। यहाँ पे तो वर्चुअल इमेज अपन से पूछा है तो ये केस भी नहीं होगा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, इस केस में जो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज यानी मैग्नीफाइड। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट कुछ इमेज फॉर्मेशन पे आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप, तो आई होप ये कर लेंगे आप। अच्छा, अगला, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो पहले तो एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं अपन। मान लीजिए एक कॉन्केव मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा इसका पोल, ये हो जाएगा फोकस एंड ये हो जाएगा जी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अपना लेबल्ड कॉन्केव मिरर रेडी है। इसमें क्या बोला है, रेस कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अच्छा, रेस फ्रॉम सन कैसी आती है, पैरेलल आएगी। रुक जाइए, इसको दूसरे कलर से मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये तो था अपना मिरर। अब सन से रेस जो अपने पास आती है वो कैसी आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस तरीके से। एंड आपको पता है रे पैरेलल रहती है तो कहाँ कन्वर्ज होती है, इसके फोकस पे। रूल नंबर 1, यानी कुछ इस तरीके से। तो ये था अपना केस नंबर 1 जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, यानी अपना सन अपन इसमें ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं अपने को दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इस केस में ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इसका फोकस।
फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये एक अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अपना से पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना चाहिए कि जो साइज ऑफ इमेज है इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपना केस आप याद कीजिए, जब अपन ऑब्जेक्ट को एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होती है, सेम होती है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना ऑब्जेक्ट रहेगा तब इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो कितना डिस्टेंस हो गया, इससे डिस्टेंस पूछा है अपन ने, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो जो डिस्टेंस हो गया इस केस में वो हो जाएगा इतना। अच्छा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल इट्स फोकल लेंथ रहता है। तो ये अपना हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ। तो ये अपना हो जाएगा 2 इंटू 15 यानी 30 सेंटीमीटर। तब आप ऑप्शन देखिए, 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं, यहाँ तो अपना फोकल पॉइंट है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल सही। 30 सेंटीमीटर पे ही अपना ऑब्जेक्ट रखना है जिससे इमेज जो फॉर्म हो वो उसके इन्वर्टेड वहीं पे फॉर्म हो जाए। बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर यानी बिटवीन सी एंड एफ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया अपना। मोर देन 30 सेंटीमीटर मतलब ये कौन सा केस है अपना, जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, तो ये केस भी अपना हो गया गलत। तो अपना आंसर है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज वहीं बनेगी जैसा इसमें दिया है, साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, यानी एट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पोल। तो इसका आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, अब बात आती है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो यूज होते हैं। तो पहली चीज आप मान लीजिए ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ये कौन सा है अपने पास, एक कॉनकेव मिरर है। अच्छा, इस केस में मान लीजिए जो इंसिडेंट लाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अपने को दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इतनी चीज अपने को गिवन है। तो अगर ये चीज अकर हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगे उनको लिया जाता है पॉजिटिव, एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इस डायरेक्शन में, इनको लिया जाता है नेगेटिव। तो इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो भी डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, राइट टू लेफ्ट जो भी डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगे उनको नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस अपन मेजर्ड करेंगे वो कहां से मेजर्ड होगा, मिरर के पोल से, मतलब यहां से। तो पोल से इधर कोई भी अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है, एंड पोल से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको नेगेटिव लेना है। तीसरा पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है अपना, ये वाला, ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। So all the distances measured upwards and perpendicular to the principal axis will be taken as positive, and all the distances measured downwards and perpendicular to the principal axis will be taken as negative. तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो भी डिस्टेंसेस हैं वो उसके पोल से मेजर होने चाहिए, यानी आपको इधर कोई डिस्टेंस मेजर करना है, इधर इमेज फॉर्म हो रही है तो उसका डिस्टेंस इस पोल से इस साइड मेजर्ड होएगा। ऑब्जेक्ट अपना यहाँ रखा हुआ है तो उसका भी डिस्टेंस पोल से मेजर्ड होएगा। सो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अपोजिट इसका क्या है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पोल से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेज मेजर्ड होंगे उनको लिया जाएगा नेगेटिव। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड में जो भी डिस्टेंस होंगे उनको पॉजिटिव माना जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड में जो भी डिस्टेंस होंगे उनको नेगेटिव माना जाएगा। तो ये थे टोटल 5 पॉइंट। इनको एक बार वापस समराइज करते हैं। तो मान लीजिए ये अपना कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों चीज़ में ओबेड है ये रूल, दोनों में अपनी साइन कन्वेंशन ओबेड रहेंगे। तो मिरर के राइट में अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर ये लेफ्ट टू राइट है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या रहेगा, जितने भी डिस्टेंसेस इसके डायरेक्शन में मेजर्ड होंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जितने भी इसके अपोजिट में मेजर्ड होंगे उनको नेगेटिव लिया जाएगा, जो भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड होंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जो भी परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड होंगे उनको नेगेटिव लिया जाएगा। यानी सेम आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है कुछ इस तरीके से, ये होता है अपना प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस वाई एक्सिस एंड ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सेम चीज आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, तब ये चीज फॉलो होगी। अब ये देखिए ये अपना कॉनकेव मिरर है, अब इसको अलग अलग देख लेते हैं अपन, कॉनकेव में अलग कॉन्वेक्स में अलग। ये था अपना कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है, ये अपना है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, इधर से इधर है तो नेगेटिव, अपवर्ड है तो भी पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, यानी जो भी लाइट की रेज है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, लेफ्ट से लेके राइट तक, लेफ्ट से राइट। सेम इस केस में है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये जो डिस्टेंसेज होंगे ये पॉजिटिव होंगे, ये वाले नेगेटिव होंगे, अपोजिट है क्योंकि, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो ये था एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन जो कि आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये जो भी साइन कन्वेंशन है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर आपने साइन की गड़बड़ी करी तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है दोनों केस में, यानी कॉनकेव में भी एंड कॉन्वेक्स में भी। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समराइज किया हुआ है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1, जितने भी डिस्टेंसेज होंगे वो कहाँ से मेजर्ड होंगे, पोल से। दूसरा पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट से राइट तक। जो कॉनकेव मिरर था उसमें भी ऐसे है और जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें भी ऐसे है। तो डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी नेगेटिव। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट है डिस्टेंसेज मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 5। अगला लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंसेज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। तो ये सिंपल सा अपना केस हो गया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह, राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड अगेन प्लस वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ये जस्ट आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये था अपना साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे अब कुछ टर्म्स दिए हैं, इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे, और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा
वो हो जाएगा यहाँ पे, एंड इसका पोल होगा इधर। तो ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, एंड ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है रैंडमली कहीं भी, अपने जितने भी केसेस पढ़े हैं उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, इस साइड में। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इस डायरेक्शन में। अब जब बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, यानी यहाँ पे, एंड बड़ी होती है। ये था अपना केस जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ये है अपना ऑब्जेक्ट एंड ये है उसकी इमेज। तो इस केस में डिस्टेंसेस जो भी अपने रहते हैं वो कुछ इस ढंग से रहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का पोल से, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इसको डिनोट किया जाता है u से। इमेज का जो भी डिस्टेंस रहता है पोल से, इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। एंड इसको डिनोट किया जाता है v से, स्मॉल v से। तो u अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड स्मॉल v क्या हो गया यहाँ पे, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है। और जो इसका फोकस से पोल का डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाता है, इसकी फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। ये अपन बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो ये हो गया इसका फोकल लेंथ। अच्छा, अब अपन ने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, जो भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड में, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डिस्टेंस कहां से मेजर्ड है, पोल से इसके फोकस तक। तो ये हो गया अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये इस केस में कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर के केस में हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हर केस में नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रहता है। चाहे कॉनकेव मिरर का केस अपन ने देखा हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस देखा हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर के अपन ने 6 केस पढ़े हैं, 6 में से 5 केसेस में जो इमेज थी वो मिरर के लेफ्ट में बनती है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड जो अपना लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी था, उस केस में इमेज बन रही थी बिहाइंड द मिरर, तो वो कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस में इमेज का डिस्टेंस कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो इस केस में v अपना हो जाएगा नेगेटिव। एंड जब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी केस नंबर, ये कौन से केस थे, 1 से लेके 5 तक, एंड ये था केस नंबर 6। तो इस केस में जो इमेज डिस्टेंस है वो होगा बस पॉजिटिव, बाकी हर केस में नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जब भी इमेज इस साइड रहेगी तो ये डायरेक्शन में अपन क्या डिस्टेंस लेते हैं, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो वैसे भी नेगेटिव है, चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो। इमेज इस साइड है तो नेगेटिव, इस साइड है तो पॉजिटिव, यानी रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव। ये हो गया कॉनकेव मिरर का केस। वैसे ही अपन सेम लेते हैं, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर अपन मानते हैं।
मान लीजिए ये है अपना एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसका जो फोकस रहता है वो इस साइड में रहता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है वो इस साइड में रहता है। तो ये पॉइंट बोला जाएगा इसका पोल, ये बोला जाएगा इसका फोकस, एंड इसको बोलेंगे अपन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये केस है अपना कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये अपना हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, तो इसका यू क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव। ये जो डिस्टेंस है, चाहे कहीं भी अपन ऑब्जेक्ट रख दें, यू इस केस में क्या रहेगा? ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अच्छा, इसमें इमेजेस कहाँ बनती है? जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज बनती है इसके फोकस पे, यानी इस साइड। तो इमेज का डिस्टेंस किधर हो जाएगा? पोल के राइट साइड में। तो उसको अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, कुछ इस तरीके से। तो इमेज डिस्टेंस इस केस में भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो V हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें अपन, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केस हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। अच्छा, दूसरी चीज इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से लेके फोकस तक। तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो अपना मिरर है उसके राइट साइड में है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में थी, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऐसे था, तो इसका जो सर्किल होगा वो इस साइड में होगा, तो जो फोकल लेंथ है वो होगी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर है, ये जिस सर्किल का पार्ट है वो इस साइड में होगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब वो टेबल पे अपन वापस चलते हैं, वहाँ पे ये सब समराइज हो रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम पोल। तो U पॉजिटिव कब होएगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ मिरर रहता है। ऑब्जेक्ट अपन हमेशा रियल साइड में रखते हैं, तो पॉजिटिव U कभी भी नहीं हो सकता। नेगेटिव कब होएगा? हमेशा ही होएगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। तो U will be always negative. Object distance is always negative whether the mirror is concave or convex. अच्छा, अब बात आती है इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर, यानी वर्चुअल इमेज। एंड नेगेटिव कब होगी? जब अपने रियल साइड में हो, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो हो जाएगी अपनी नेगेटिव। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? एच डैश। एच डैश अपना होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे अपन देखते हैं, मान लीजिए अपनी इमेज है, तो इमेज की यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अपनी हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको बोलेंगे एच। एंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एच डैश, ये हो गई इमेज की हाइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एच डैश। जब भी इरेक्ट इमेज, एच डैश अपन लिख लेते हैं पहले, क्या होता है? इमेज हाइट। इमेज हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? इरेक्ट, मतलब सीधा हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। जैसे इस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, तो ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो इस केस में, 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 इस केस में
जो अपनी इमेज की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इमेज की जो हाइट है वो हो जाएगी नेगेटिव। कब, जब वो होगी इन्वर्टेड इमेज। अच्छा अगला है फोकल, फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या रहती है हमेशा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में होती है। तो नेगेटिव कब होगी, जब मिरर इज कॉनकेव। एंड पॉजिटिव किस केस में होगी, जब मिरर इज कॉन्वेक्स। सिंपल। अगला एक इसमें टर्म होता है एम, एम होता है मैग्निफिकेशन। ये रहेगा अपना अगला टॉपिक। तो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट यहां पे आप स्किप कर सकते हैं, ये रहेगा अपना अगला टॉपिक। ये रहेगा अपना अगला टॉपिक। तो आई होप आज जो अपन ने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। अपन ने आज डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स, उसके टोटल 6 केसेस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स, उसके 2 केसेस। इसके बाद अपन ने देखे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस में क्या था, जो भी डिस्टेंस, पहली बात तो सारे डिस्टेंसेस उसके पोल से मेजर्ड होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो। अच्छा इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन मान लीजिए लेफ्ट टू राइट है। अब इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। All the distances measured opposite to the direction of incident light will be taken as negative. अच्छा तीसरी बात, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इससे ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगे परपेंडिकुलर इसके, वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसके परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। ये हो गए टोटल 4 साइन कन्वेंशंस। उसमें फिर अपन ने देखा कॉनकेव और कॉन्वेक्स या पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ये कब होते हैं, मतलब U पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। U तो पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस्ड रहता है। इमेज पॉजिटिव कब रहेगी, नेगेटिव कब रहेगी, इमेज की हाइट पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो ये सब अपन ने आज के लेक्चर में पढ़ा है। आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।